वाल्मीकि रामायण के अंदर राम को विग्रहवान धर्म कहा है। रामो विग्रहवान धर्म। राम स्वयं जो है धर्म का स्वरूप है, धर्म का आकार है। मानो धर्म ही मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ हो, मनुष्य का आकार लेकर के, मनुष्य का चोला पहन करके स्वयं धर्म प्रकट हुआ हो। तो भगवान तो स्वयं धर्म के अवतार हैं, स्वयं धर्म का ही स्वरूप है। और जहाँ धर्म है वहीं विजय रही है, वहीं कीर्ति रही है, वहीं श्री रही है। तो भगवान से चाहना और भगवान को चाहना, ये दोनों आपको तय करना है कि आप क्या चाहते हो। आप भगवान से चाहते हो या भगवान को चाहते हो। भगवान से चाहोगे तो जो भी मिलेगा वो समय आने पर खत्म हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। असुरों ने भगवान से चाहा, जितने भी असुर हुए उन्होंने भगवान को नहीं चाहा, भगवान से चाहा। और भगवान से मिली हुई सत्ता, शक्ति, संपत्ति समय के साथ में नष्ट हो गई। लेकिन जिन भक्तों ने, जिन अनुरागियों ने, जिन प्रेमियों ने केवल परमात्मा को चाहा, उनका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से युक्त है, अंकित है। वो अपना नाम अमर कर गए, अमिट कर गए। यह कथा का चतुर्थ दिवस और उसके उपलक्ष्य में होने वाला कृष्ण जन्म। पहले के 3 दिन हमारे इन 3 गुणों से हमें अवगत करवाते हैं और इस बात की शिक्षा देते हैं कि साहब ये पहले इन तीनों को अलग करो। ना सतोगुण रहे, ना रजोगुण रहे, ना तमोगुण रहे। और चौथे दिन जाकर के जब तुम्हारे अंदर उस निर्गुण तत्व का, उस निर्गुण भाव का प्रादुर्भाव होगा तो परमात्मा स्वयं प्रेम के स्वरूप में, प्रेम के परिणाम में परमात्मा की उपलब्धि होगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी। गोकुल के अंदर चारों ओर, हर गली, हर घर, हर आंगन, हर ग्वाल बाल, हर गोप गोपिकाएं, हर गोकुलवासी इसी भावना को लेकर के बाबा नंद को बधाई देने के लिए पहुंचते हैं। मानो बाबा नंद और माँ यशोदा के नहीं, हमारे घर में ही लाला हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महात्मनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिरलंकृत। लाला के जन्म की प्रसन्नता में इतना लुटाया गया है, इतना दान दिया गया है कि अयाचक बन गए जितने भी दीन दुखी गरीब थे, असहाय थे, रोगी थे। याचक जो थे वो अयाचक बन गए, अर्थात याचकों को इतना लुटाया गया, इतना दान दिया गया कि उठाए नहीं, उठा तो रास्ते में, मार्ग में छोड़ करके सब चले गए। उठाए नहीं बन रहा है, नंद बाबा के द्वारा इतना लुटाया गया। और जिसके घर में 9 लाख गायें दूध देने वाली निवास करती हो, वो बाबा नंद कहा जाता है कि धेनुनाम नियुते पादाद विप्रेभ्य सम अलंकृते तिलाद्रेण सप्त रत्नोग शातक कुंभा दुरावृतान। दिया गया तो देने की विधि के साथ में दान दिया गया है। जो गायों को, ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए दान में दिया गया, वो गाय ऐसे ही नहीं दी गई।
आप हम गोदान करते हैं तो ऐसी गाय देंगे जो दूध ना दे, जिसकी हड्डियां निकल रही हो, कृशकाय शरीर हो गया हो। संस्कार करते हैं सिर्फ एक औपचारिकता, हाँ साहब गाय दान करनी है, वहां साहब दीवार दो, किसी भी गाय बधाई दो। बाबा नंद ने जो गोदान किया है वो गायें ऐसी हष्ट पुष्ट दूध देने वाली, जिनके साथ में बछड़ा हो, बछिया हो, और जिनके सींगों पर स्वर्ण और खुरों के अंदर चांदी के पत्रे मड़े गए हो। धेनुनाम नियुते पादात विप्रेभ्य सम अलंकृते, ऐसे ऐसे सजा करके, इस प्रकार से संवार करके, श्रृंगार करके, अलंकृत अलंकारों से, भूषणों से ऐसी सुंदर गायों का दान दिया है। और तिलाद्रिन सप्तरत्नोघ, तिल आदि 7 प्रकार के अनाज के, धान के बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत बना करके उनके अंदर कई प्रकार की मणि, माणिक्य, वैदूर्य, पन्ना, नीलम, पुखराज, ऐसे अनमोल रत्नों को छुपा करके, प्रकट में नहीं, बता करके नहीं, उन धान के भंडारों में, उन ढेरों के अंदर छुपा करके और दान दिया गया, ताकि पता ना चले। व्यक्ति अगर चाहे भी, मान ले जाए कोई नहीं लेना चाहे तो गुप्त रूप से दान किया गया। परमात्मा का पिता बनना कोई इतना सामान्य नहीं है। वैसी योग्यता, वैसी लायकियत, वैसा सामर्थ्य भी होना चाहिए। बाबा नंद के अंदर वो सामर्थ्य है कि जो ब्रह्म के पिता बने, ब्रह्म का अभिभावक होने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ, तो दुनिया देती है दिखा करके, परमात्मा अप्रकट रूप से देता है, तो परमात्मा के पिता ने भी अप्रकट रूप से दान दिया है। ये शिक्षा दी है कि दान दिया जाए तो दिखा करके नहीं। लोग तो कहते थे कि साहब सीधे हाथ से दान करो, तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। दान इतना गुप्त रीति से होना चाहिए। आपका सत्कर्म, आपका पुण्य बहुत गुप्त रखने योग्य है। आप अपनी संपत्ति, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या उसके बारे में जानकारी कहीं टीवी पर देते हो क्या, या किसी समाचार पत्र में, या कोई पर्चे छपवा करके चिपकाते हो बाजार में कि साहब मेरे खाते में, मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, इतनी धनराशि है? या कभी नोट गिनते हो तो घर के बाहर चबूतरे पर बैठ करके गड्डियां सामने रख करके और फिर गिनते हो? घरवाली को भी पता नहीं चलने देते हैं साहब के अकाउंट में कितना माल पानी पड़ा है, लोकर में कितना धनराशि, इतना गुप्त रीति से रखा जाता है। जबकि जानते हैं कि पैसा हाथों का मेल है, कहते हैं ना, पैसा हाथों का मेल है, फिर भी उससे कितना लगाव, उसकी कितनी सुरक्षा, उसे कितना सहेज करके रखा जाता है। यह संसार का समाप्त होने वाला क्षण भंगुर धन जब इतना सहेज करके रखते हो, तो इस आत्मा को संवारने वाला, इस आत्मा का धन, वो परमात्मा का, वो दान, वो पुण्य, वो सत्कर्म, हमारे द्वारा दिया जाने वाला, हमारे द्वारा किए जाने वाले शुभ संकल्प, सत्कर्म, सुकृत, इन्हें भी उतना सहेज करके रखो, इन्हें बचा करके रखो। ये संपदा है, आपका आत्मा का धन है। यह धन दौलत जायदाद जमीन, यह तो लौकिक धन है, ये पारलौकिक धन है, ये तो यहीं रह जाएगा। लेकिन ये आत्मा का नाम रूपी, सत्कर्म रूपी, सुकृत रूपी धन, ये परलोक तक भी साथ चलेगा। ये वहां के लिए है, यहाँ की व्यवस्था के लिए संपदा जो है वह पैसे के रूप में, नोट के रूप में है, रुपयों के रूप में है, और वहां की व्यवस्था के लिए वह संपदा नाम के रूप में है, दान पुण्य धर्म सत्कर्म के रूप में है, सुकृत के रूप में है।
तो यह परम गोपनीय रखने का विषय है, इसे प्रकट ना करें। शास्त्र तो कहते हैं कि जब महाराज नृग ने अपने किए हुए सत्कर्मों का बखान वर्णन धर्मराज के सामने किया कि महाराज मैंने इतनी इतनी गायों का दान दिया है कि संसार में मौजूद रेत के कणों की संख्या का आकलन लगाया जा सकता है। समुद्र में मौजूद जलराशि की एक एक बूंद को गिन करके उसकी भी गणना करना संभव हो सकता है। आकाश में स्थित तारों की गिनती लगाई जा सकती है, लेकिन महाराज मैंने जितनी गाय दान दी है उतनी संख्या का अनुमान तो कोई नहीं कर सकता। धर्मराज ने कहा बस हो गया, आपने कह करके अपनी अर्जित पुण्याई को खत्म कर दिया, क्षीण कर दिया। वापस आप मृत्युलोक के निवासी बने और परिणाम स्वरूप उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। वो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज ऋग, ये स्थिति हुई है साहब। तो आप यदि समर्थ हैं, सक्षम है, योग्यता सामर्थ्य शक्ति के अनुसार जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, सुकृत सत्कर्म दान पुण्य धर्म इत्यादि, इसे आप बता करके खर्च ना करें। बताने से कम होता है साहब। नेकी कर दरिया में डाल। महात्मा कहते हैं कि नारायण दो बात को कीजे सदा विचार, करी बुराई ओरने और आप कियो उपकार। दो बातों को ध्यान रखने के लिए महात्मा ने कहा है। किसी के द्वारा किया हो गया आपका अपमान, आपका अनादर, आपकी बुराई, ये आप त्वरित भूल जाओ। और एक आपने किसी के प्रति दान दिया हो, आपने किसी का उपकार किया हो, आपने किसी का भला किया हो, ये त्वरित भूल जाओ। करने के बाद उसका बोझ अपने सिर पर लेकर के मत घूमो कि मैंने इतनी माला कर ली, मैंने इतने नाम ले लिए, मैंने इतनी कथाएं सुन ली, मैंने इतने दान पुण्य धर्म कर लिए, मैंने इतनी तीर्थ यात्राएं कर ली, मैंने इतने गोदान कर लिए। कई बार आते हैं लोग के महाराज हमने इतनी भागवतें सुन ली। मैंने कहा साहब धन्य है साहब, आप इतनी तो हमसे हुई भी नहीं अभी तक जितनी आपने कर ली, जितनी आपने सुन ली। धन्यवाद है आप, बड़भागी हैं आप, आपने इतनी सुन ली। यहाँ तो एक बार में ही सुन करके गोकर्ण जी ने धुंधकारी का उद्धार कर दिया। आप अभी तक जिंदा हैं, आप अभी तक मौजूद हैं। इतनी सुन ली उसके बाद भी उद्धार नहीं हुआ। अगर सत्संग सुनने से भी, कथा सुनने के बाद भी यदि अभिमान ही बड़ा है, अहंकार ही बड़ा है, तो फिर भला वो सत्संग का वो कथा सुनने का भी क्या लाभ है। भगवान की कथा तो नम्रता देती है, व्यक्ति के मैं पने को, व्यक्ति के अहम को गलाती है, उसे धोती है, उसे दूर करती है। आप तो कथा में बैठने के बाद भी वहां से भी अभिमान लेकर के आए तो साहब कथा उनी नहीं रहा, हमारे भागवत उनी। बड़े आश्चर्य की बात है। प्रेम ते प्रगट होए में जाना। भगवान का अवतार निर्गुण में हुआ है। जब तक गुण रहेंगे, जब तक गुण रहेंगे तब तक परमात्मा नहीं आएगा। देवी योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। परमात्मा कब आए हैं? जब आप प्रेम की स्थापना करते हैं तब परमात्मा प्रकट होते हैं। गुणमयी बने रहेंगे, गुणवान बने रहेंगे,
तब तक भगवान नहीं आएंगे। गुणों से परमात्मा को रिझाया नहीं जा सकता। परमात्मा स्वयं गुण रहित है, तो जो अपने गुणों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, जो अपने गुणों को जीत ले, जो अपने गुणों से भी ऊपर उठ जाए, ऐसी स्थिति पाने वालों के जीवन में परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। बाबा नंद, माँ यशोदा ये निर्गुण हुए हैं, जिन्होंने केवल परमात्मा को चाहा, परमात्मा से नहीं चाहा। जिस दिन आप भगवान को चाहना प्रारंभ कर देंगे, वो लीलाएं ऐसा नहीं है कि केवल द्वापर में ही की हो, ऐसा नहीं है कि भगवान ने दर्शन, भगवान ने अपना सानिध्य, भगवान ने अपना सामीप्य द्वापर के अवतरण कार्य में ही दिया हो। कलयुग में ऐसे असंख्य अनेक अनगिनत भक्त हुए हैं, ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है साहब। जिस धराधाम से यह शरीर आपके बीच में बैठने योग्य बना है, जो ये लायकियत दी है, उसी भूमि के भक्त प्रवर सेठ रामलाल जी, कौन नहीं जानता जिनका इतिहास, जिनके समर्पण ने, जिनकी सेवा ने, जिनके प्रेम ने इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक उक्ति प्रसिद्ध कर दी कि राम नटे तो रामलाल नटे। ये किसका प्रभाव था, ये किसका वर्चस्व है, ये किसकी महिमा है? ये उसी समर्पण की, ये उसी प्रेम की महिमा है, ये उसी निर्गुण होने की महिमा है कि गुरु चरणों में इस प्रकार से निवेदित हुए कि गुणमयी माया का पूर्ण रूपेण सर्वथा त्याग कर दिया, जिनके लिए ठाकुर जी को एक नहीं दो बार आना पड़ा। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, 150 साल के अंदर अंदर की बात है। ऐसा नहीं है भगवान लीलाएं आज नहीं करते, आज भी हैं, उतने ही हैं जितने उस समय थे। बस हमारा भाव परिवर्तन हो चुका है, हमारा भाव उतना पक्का नहीं, उतना खरा नहीं, उतना शुद्ध नहीं है। वृंदावन के ऐसे ऐसे प्रसंग हैं आज भी, अभी भी वर्तमान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की, जो भक्तों के प्रेम पर, भक्तों के समर्पण पर, भक्तों के भाव पर रीझ करके ठाकुर जी उनका आनंद, उनका सौभाग्य उन्हें प्रदान करते रहते हैं। तो भाव की बात है, प्रेम की बात है। प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। आप कहीं भोजन के लिए जाएं, कहीं मेहमानदारी में, कहीं उत्सव में, किसी सामाजिक कार्यक्रम में, और आपको वहां पर भोजन की थाली में भांति भांति के विभिन्न प्रकार के पकवान परोसे जाए, 8, 10, 15 प्रकार की सब्जियां हो, 5, 7 प्रकार के मेवे हो, 2, 5 प्रकार के मिष्ठान्न हो, मिठाइयां हो, और वह परोसी हुई थाली आपके सामने ला करके रखें और कहें कि साहब पाओ। अब उसमें एक चीज आपको नहीं परोसी गई, वो है रोटी। अगर आपको सब थाली भर करके सारे पकवान रखे गए हैं सामने और आपको रोटी नहीं परोसी जाए, तो आप वो पकवान पाकर के तृप्त हो जाओगे? सब्जी से या मेवे से या मिष्ठान्न से आप तृप्त हो जाओगे? नहीं होगे। अरे महाराज रोटी तो रखो। अरे रोटी की कहाँ जरूरत है, सब्जी से पेट भर लो, मिठाई से काम चला लो, मेवा है तो सही इतना भांति भांति का महंगा महंगा, इसे पाकर के अपनी भूख मिटा लो। अरे नहीं नहीं नहीं, रोटी के बिना तो साहब, रोटी जब तक पेट में नहीं जाए तब तक तृप्ति नहीं होगी, तब तक पेट नहीं भरेगा। सब है लेकिन रोटी नहीं है तो आप, वो थाली आपके लिए अधूरी है, वो थाली आपको तृप्ति देने वाली नहीं है।
उसी प्रकार से जीवन में चाहे जितने भी सद्गुणों का, चाहे जितने भी संकल्पों का समावेश कर लो, लेकिन प्रेम रूपी रोटी यदि उस थाली में ठाकुर जी के लिए नहीं परोसी तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान उसे आरोगेंगे नहीं, उसे अंगीकार नहीं करेंगे। प्रेम रोटी का स्वरूप है। तो परमात्मा रीझते हैं उस रोटी पर, उस प्रेम पर। और ऐसा भी होता है कि आपको बहुत भूख लग रही हो, बहुत तेज भूख हो, और घर में कुछ भी खाने के लिए जो है साथ में साध्य सामग्री नहीं हो और केवल रोटी ही हो तो चल जाएगा काम। अचार से, चटनी से और कुछ नहीं मिला तो नमक मिर्ची से ही पालोगे, लेकिन पेट भर जाएगा। सब गुण हो ना हो चलेगा, लेकिन प्रेम यदि परोस दिया, बाकी सब गुण कुछ भी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो चलेगा, समझदार नहीं हो चलेगा, अति उच्च वर्ण के अति कुलीन जन्म जो है कुल में जन्म लिए हुए नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन केवल एकमात्र यदि प्रेम परोस दिया परमात्मा को, तो वह आपके रूप उस प्रेम को भी परमात्मा बड़े प्रेम से पाकर के उसे अंगीकार कर लेगा, उसे स्वीकार कर लेगा। कुछ ना हो और केवल प्रेम ही हो तो भी पर्याप्त है। तो ऐसे विलक्षण अद्भुत भाव भगवान के प्राकट्य महोत्सव पर प्रकट हुए हैं, और अकेले बाबा नंद और माँ यशोदा ने नहीं, पूरे गोकुल ने, हर घर के अंदर, हर आंगन के अंदर वह उन्माद है, वह उल्लास है, वह हर्ष है। हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सो बार बधाई भगतों, लाखों बार बधाई। चमत्कारता हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कारता हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। धागा हाथ लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद के घर अनहोनी हो गई, नंद के घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
चली है मोते हर ब्रज बाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, नंद जी गोरे यशोदा गोरी, लाल जी के आंगन में बज रही आग बजाए, नंद जी के आंगन में बज रही आग बजाए। कृष्ण कन्हैया बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है साहब। गोकुलवासी सब दौड़ दौड़ करके हाथ में दधी माखन के पात्र लेकर के बाबा नंद, माँ यशोदा महारानी को, नंद घर की पटरानी को बधाइयां देने जा रहे हैं। आपस में इतना उल्लास, इतना उत्साह है, सब एक दूसरे के ऊपर दही माखन के लोने बना बना करके फेंक रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान के प्राकट्य की खुशी में गोकुल के हर ग्रामवासी ने इतना दूध दही मक्खन लुटाया है कि पूरे गोकुल की भूमि पर कीचड़ हो गया दही का, मक्खन का, दूध का। अबीर, गुलाल, कुमकुम, अर्गजा, केसर, कस्तूरी, भांति भांति के सुगंधित द्रव्यों से एक दूसरे को लेपन कर रहे हैं, लौट रहे हैं, खेल रहे हैं। ग्वाल बाल बड़ी प्रसन्नता से बधाइयां गाने वाली यह बालाएं, ब्रजांगनाएं, गोपियां मधुर स्वर से गायन करती हुई बड़े प्रेम पूरित भावों से कहती है, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला। ओ
कन्या तो हाथ से फिसल करके आकाश मार्ग में अष्टभुजा धारिणी के स्वरूप में विराजित होकर कंस से कहती है कि कंस, तुम मुझे क्या मारने का प्रयास करोगे? तुम्हें मारने वाला इस पृथ्वी पर अन्यत्र जन्म ले चुका है। डर, भय, शंका से ग्रस्त कंस की आपत्कालीन मंत्रणा, जिसमें मंत्रिमंडल की एक गुप्त सहचरी पूतना ने महाराज कंस से कहा कि महाराज आप चिंता न करें, आप दुखी ना हो, मैं अपने पयोधर पर विष का लेपन करके मथुरा के जनपद के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र के गांव हैं, उनमें 10 दिन के जितने भी बालक होंगे, उन सभी बालकों को विष लेपन किए पयोधर से दुग्धपान करवाकर उन्हें मृत्यु के घाट उतार दूंगी। इसी में आपका शत्रु भी कहीं मर जाएगा। और यह पूतना पहुंची है गोकुल में। कंस ने कहा कि अरे तुम तो इतनी भयंकर कुरूपा, दिखने में इतनी डरावनी हो, तुम्हें कौन अपने घर में आने देगा? इसने कहा आप चिंता ना करें, मैं अपना रूप बदल करके जाऊंगी। और यह पूतना रूप बना करके, बदल करके जब गोकुल में आई तो इसका सौंदर्य, इसकी रूप माधुरी, इसके लावण्य पर सारे गोकुल के जितने भी रहवासी थे, सब के सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन है, इतनी सुंदर, जिसके अंग अंग से लावण्य मानो टपक रहा है, झर रहा है, जो आपस में एक दूसरे के ऊपर मक्खन आदि फेंक करके एक दूसरे से क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, जो बधाइयां गाने वाली ब्रजांगनाएं थी, सबके सब हतप्रभ हो गए, रुक गए, जहां के तहां, जो जहां था वहीं ठहर गया इसका रूप सौंदर्य देखकर। ये है कौन, कहां की बला है? कोई विश्व सुंदरी है, कोई स्वर्ग की अप्सरा है, कोई देवी है? देखो तो देखो, बाबा नंद के यहाँ लाला क्या हुआ, बधाई देने के लिए देवता भी, स्वर्ग की अप्सराएं भी रूप बदल करके आ रही है। यह पहुंची और तो और, दूसरों की तो बात क्या कहें, स्वयं महारानी यशोदा भी जो है इसके रूप पर ऐसी मुग्ध हुई, ऐसी इससे मोहित हुई कि मानो मां यशोदा मन में विचार कर रही है कि ये इतनी सुंदर लेकिन बड़ी देर से आई है, या यूं कहें कि मेरा लाला बड़ा देर से जन्मा है, ये थोड़े दिन पहले जन्म था या ये थोड़े दिन बाद जन्म थी, तो मैं इन दोनों की शादी करवा देती। ये माँ यशोदा मन में विचार कर रही है, कितनी सुंदर, इसके साथ तो मैं अपने लाला का ब्याह करवाती, अगर मेरा लाला थोड़े दिन पहले जन्मा होता तो। नंद महारानी यशोदा खुद आश्चर्यचकित है उसके रूप को, उसके सौंदर्य को देखकर। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े सम्मान के साथ इसे अपने अतिथि कक्ष में ठहराया, स्वागत सत्कार इत्यादि किया। इसने कहा कि मैं जो है, मैंने सुना है आपके यहाँ पर संतान के रूप में लाला हुआ है। महारानी यशोदा ने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा नहीं, कभी तुम्हारे बारे में सुना नहीं, तुम कहाँ हो, कहाँ से आई हो, कौन हो? इसने कहा कि मैं यहीं पास के गांव से आई हूं।
आज तक कभी जो है घर वालों ने, सासू माँ ने निकलने नहीं दिया घर से बाहर। आज आपके यहाँ पर लाला के जन्म का जो है उत्सव हो रहा था, आनंद हो रहा था, तो मैं भी बधाई देने चली आई। जरा मुझे भी लाला के दर्शन तो कराओ, मैं भी तुम्हारा सपूत देखूं तो सही। महारानी यशोदा झट गई, पल्ले में लाला लेटा हुआ था, झट अपनी गोद में उठा करके ले आई। लेकिन भगवान बाल गोपाल इसे देखकर अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान ने अपने नयन नेत्र मूंद लिए। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे दिखावे पर, मैं तुम्हारे आडंबर पर, मैं तुम्हारी लाग लपेट पर प्रसन्न नहीं होता हूं। ये बाह्य आवरण से, बाह्य सुंदरता से, ये बाह्य शारीरिक लिपापोती से तुम मुझे रिझा नहीं सकते। बाहर से तो बड़ी गोरी है, लेकिन मन बड़ा काला है, मन बड़ा मेला है। और मेले मन वालों को मैं पसंद नहीं करता। कुछ सत्पुरुष कहते हैं कि परमात्मा आंखें इसलिए बंद कर रहे हैं, मानो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी, जानते हैं कि यह अपने पयोधर पर विष लेपन करके मुझे पान करवाने के लिए आई है। भगवान आंखें बंद करके महादेव का ध्यान करते हैं, महादेव को निमंत्रित करते हैं कि हे आशुतोष अवडरदानी, हे मेरे आराध्य महादेव, आप आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। महादेव पूछते हैं कि क्यों, मैं क्यों आऊं? यूं तो हरि और हर वस्तुतः अभिन्न है, दोनों एक ही हैं, लेकिन ये अपने अपने भाव हैं भक्तों के, महात्माओं के, संतों के। कि भगवान महादेव को बुलाया गया तो महादेव ने पूछा क्यों? परमात्मा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि यह पूतना मुझे विष लेपित पयोधर का पान करवाने के लिए आई है। अब ये विष पीने का काम तो आपका है, मैं तो दूध दही घी मक्खन खाने के लिए आया हूँ। यदि आप मेरे हृदय में आकर के ये विष का पान आप कर लीजिएगा और पूतना के दुग्ध का पान मैं कर लूंगा। इसलिए भगवान ने ध्यान किया है, महादेव को बुलाया है कि महादेव जरा आकर के इस विष पान करने में आप मेरा सहयोग करें। लाला को देख करके इसने अपनी गोद में लिया और इधर कुछ ब्रजांगनाएं नंद महारानी को बुला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 बोलो कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा लेकिन भगवान के सामने आप दिखावा नहीं कर सकते। वो आपके अंतःकरण में झांकता है कि आप अंदर से क्या हो। तो परमात्मा के सामने औपचारिक बन करके नहीं जा सकते। परमात्मा औपचारिकताओं से दूर करता है। गोपियां अनौपचारिक थी। गोपियों के जीवन में, ब्रजांगनाओं के, गोकुलवासियों के जीवन में औपचारिकता नहीं थी। आप फॉर्मल होकर के भगवान का वह विशुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। शबरी औपचारिकताओं से मुक्त थी। ध्रुव औपचारिकताओं से मुक्त थे। प्रहलाद औपचारिकताओं से मुक्त थे। सनकादिक, नारद औपचारिकताओं से मुक्त थे। कबीर, सूर, रैदास, मीरा औपचारिकताओं से मुक्त थी। तभी तो उसने संसार के औपचारिकताओं का त्याग करके गली गली के अंदर गोविंद का नाम बिना किसी लोक लाज के, लोक व्यवहार की मर्यादा का बाना चौला उतार करके मीरा ने जो है पूरे संसार के सामने इस सार्वभौम सत्य को स्वीकार किया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। है ताकत, है हिम्मत किसी की जो दुनिया के सामने इस बात को स्वीकार कर ले, इस बात का सार्वभौमिक उद्घोष, इसकी घोषणा कर दे। भक्ति औपचारिकताओं का निवारण करती है जीवन में। भगवान ने भी यही भाव रखा है कि तुम्हारी बाह्य सौंदर्य, तुम्हारा बाह्य आकर्षण तुम्हारे काले मन को उजला नहीं कर सकता। इसलिए श्याम सुंदर ने अपनी आंखें बंद कर ली। और इधर महारानी यशोदा को बुलाने के लिए आई हुई कुछ ब्रजांगना ने कहा कि मैया बाहर कुछ मेहमान आए, कुछ अतिथि आए, आपको चलना पड़ेगा। महारानी यशोदा ने इससे कहा, क्योंकि ये तो बाह्य स्वरूप देख रही हैं, अरे इतनी सुंदर स्त्री है, उससे कहा कि लाला तनिक सो रहा है, तुम थोड़ी देर इसका ख्याल रखना, ये उठ जाए तो मुझे सूचना कर देना। इसने कहा आप निश्चिंत होकर के जाइए, जो भी मेहमानदारी काम काज जो भी निपटाना वो सब पूर्ण रूप में निवृत्त होने के बाद आइएगा, कोई चिंता नहीं, मैं हूं यहाँ। अब महारानी यशोदा तो चली गई। इधर इस पूतना ने लाला को पलने से उठाया और घर के पृष्ठ भाग से होते हुए एकांत में जाकर के लाला को अपने पयोधर से दुग्धपान पयपान करवाने लगी। विष लेपन किए हुए स्तनों से दुग्धपान करते 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 ठाकुर जी जब इसके प्राणों का भी पान करने लगे तो यह घबराई। घबरा करके इसने अपना वास्तविक स्वरूप जब प्रकट किया, भगवान का स्पर्श, भगवान का सानिध्य, भगवान के सामीप्य ने इसकी औपचारिकताओं का निवारण कर दिया और ये अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई। बड़ा भारी विकराल भयंकर देह, विशाल शरीराकृति के साथ भगवान से प्रार्थना करती है, करुण क्रंदन करती है।
कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा मेरा तो स्वभाव है या तो एक बार किसी को पकड़ू नहीं और एक बार पकड़ लूं तो फिर छोड़ू नहीं। या तो मेरी शरण में आ मत, और यदि एक बार मेरी शरण में आने का तू ढोंग भी कर ले, तू औपचारिकता वश भी अगर मेरी शरण में आ जाए